आईएएस संजीव हंस के 13 ठिकानों पर छापेमारी। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और ऊर्जा विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ गई जब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। मंगलवार को ईडी ने एक बार फिर से संजीव हंस और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता समेत 13 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने 60 करोड़ रुपए के शेयर, 23 लाख रुपए की नकदी के साथ 16 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्राएं बरामद की है। बुधवार को ईडी की टीम ने पटना सहित कई जगहों पर संजीव हंस और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, गुड़गांव, जयपुर के साथ ही नागपुर समेत 13 जगह शामिल है। छापेमारी करने गई टीम को भारी सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। आपको बता दें कि जो जानकारी ईडी के तरफ से निकल के सामने आ रही है सूत्रों के हिसाब से, उसमें बताया जा रहा है कि इस एक्शन के दौरान कई प्रकार के आपत्तिजनक दस्तावेज हैं और डिजिटल डिवाइस जो हैं वो बरामद हुए हैं। ईडी ने पहली बार संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकाने पर 16 जुलाई को दबिश दी थी। इन पर आरोप है कि अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित उन्होंने की थी। पहली बार में ही ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसमें से करीब 2 दर्जन ऐसे स्थान थे जहां से इन्हें भारी संख्या में जो अवैध दस्तावेज बरामद हुए थे। और इस बीच जो बिजली विभाग के पूर्व जो प्रधान सचिव थे संजीव हंस, उनके पटना स्थित आवास से कई ऐसे सामान, महंगे सामान मिले थे, जिसके बाद ईडी ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान तकरीबन 90 लाख रुपए नकद के साथ 13 किलो चांदी बरामद हुए थे। इसके साथ ही सोने का भी जो है वो आइटम बरामद हुआ था। इधर बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव को भी पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। संजीव हंस के ऊपर जो आरोप लगे थे उसमें था कि वो बिजली विभाग के जब प्रधान सचिव थे उस वक्त स्मार्ट मीटर के लिए उन्होंने जिस एजेंसी को ठेका दिया था, उसके एवज में एजेंसी के द्वारा संजीव हंस और उनके जो अपने लोग थे उन्हें कई जगहों पर लाभ पहुंचाया गया था और उन्हें बेशकीमती सामान भी दिए गए थे। इस तरीके के आरोप लगे थे संजीव हंस के बाद। इधर सरकार की काफी फजीयत भी हो रही थी संजीव हंस को लेकर। विपक्ष की जो पार्टियां थी वो संजीव हंस और सरकार के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठा रही थी। इस बीच ऊर्जा विभाग के मंत्री का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कई दिनों तक संशय की स्थिति बनी रही। उसके बाद संजीव हंस और गुलाब यादव के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को जेल भेज दिया गया था। हालांकि गुलाब यादव उस वक्त बाहर थे, उन्हें बाहर से ही गिरफ्तार करके पटना लाया गया था। तो ये तमाम जो अपडेट निकलकर सामने आए थे, उसके बाद से लगातार ईडी जो थी वो जांच के बाद जो दस्तावेज मिले थे उसे खंगाल रही थी। और इसी बीच ईडी को प्रमुख जो जानकारी मिली उसके बाद ये जो बड़ा एक्शन है वो बुधवार को किया गया, जब 13 स्थानों पर छापेमारी की गई। और यहाँ भी छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। तो ये सीधे तौर पे जो आईएएस संजीव हंस हैं जो जेल में बंद है, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। उनके ऊपर लगातार जो है वो दबिश से बढ़ रहा है और उनकी मुसीबतें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बिजली विभाग के पूर्व प्रधान सचिव के ऊपर जो है वो मुसीबतों का जो बादल है वो छटने का नाम नहीं रहा है। इधर गुलाब यादव की गिरफ्तारी के बाद जब वो पटना पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके राजनीतिक दुश्मनों के ने साजिश रची है, वो इस पूरे मामले में निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि संजीव हंस ने अब तक मीडिया से बातचीत नहीं की थी और ना ही उनकी तरफ से कोई जो है वो जवाब आया था। गुलाब यादव और संजीव हंस की पत्नी के नाम पर
मुंबई में पेट्रोल पंप सहित कई ऐसे बेनामी संपत्ति मिले थे जिसकी जांच के बाद ईडी ने यह एक्शन लिया था। हालांकि इन सब के बावजूद अब ईडी संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। देखना है कि इस पूछताछ के बाद किस तरीके की सवाल जवाब होते हैं और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव और संजीव हंस की पत्नी मोना हंस के खिलाफ अब ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल संजीव हंस के जो ठिकाने थे दिल्ली में, जो फ्लैट था और इनके जो पैतृक गांव थे जहां पर भी इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने लाभ लिया था, इनके जो कुछ बेहद नजदीकी लोग थे उन्हें भी अलग अलग जगहों से पैसे और बाकी जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई थी, महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गई थी। इन सब की जांच चल रही है और इसी बीच ये बातें निकलकर सामने आया था कि बिजली विभाग के जब ये प्रधान सचिव हुआ करते थे उस वक्त जो है वो इनके ऊपर जो स्मार्ट मीटर की जो कंपनी है उन्होंने इन्हें बेहद लाभ पहुंचाया था, जिसके बाद कंपनी को जो है टेंडर आवंटित किया गया था। तो इसे लेकर बिहार में खूब बवाल मचा। इधर संजीव हंस के मामले पर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर या मीटर जो आज लगातार जो लोगों को परेशान कर रहा है, आम लोग जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वही भ्रष्ट अधिकारी शामिल है जिन्होंने इस तरीके से मिलीभगत करके लोगों को परेशानी में डालने के लिए या मीटर का लगाने का फैसला किया और मीटर लगाने के लिए जिस एजेंसी का चयन किया गया उससे जो है वो लाभ लिया गया था। तो सीधे तौर पे जो है वो मुसीबत आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों की बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इस बीच आईएएस संजीव हंस जो जेल में बंद है उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिलते हुए दिखाई पड़ रही है, जबकि ईडी की इस कार्रवाई के बाद गुलाब यादव और संजीव हंस की और मुश्किलें बढ़ सकती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।